लीजिए दोस्तों, आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया रोजगार संदेश लेकर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ पीएनबी में निकली हुई रिक्वायरमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पीएनबी ने कल नोटिफिकेशन जारी किया है 22 तारीख को, और उसमें 145 वैकेंसी निकली हैं। तो हम उसी बारे में बात करेंगे कि एज क्या है, एज लिमिट क्या है, उसमें सिलेबस क्या है, अप्लाई कैसे करना है, और तो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। हम सब उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बारे में आपको आज बताऊंगा। दोस्तों मैं हूं मनोज तोमर और आप देख रहे हैं HKGL रोजगार संदेश। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर। लीजिए दोस्तों, हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा सारे टर्म्स एंड कंडीशंस और अप्लाई करने का सही तरीका। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, और ब्राउज़र ओपन करने के बाद में एड्रेस बार में टाइप करेंगे pnbindia.in/requirements.aspx। तो ये मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जाके इसको ओपन कर सकते हैं। तो इसमें हम जब दोस्तों आएंगे थोड़ा नीचे, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन डेट इन्होंने दिया है, ये 20 तारीख को नोटिफिकेशन आया है इसका। जो मैंने 22 बताया था वो गलत बताया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो ये आया है, और इसमें इन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट दिया है इंग्लिश और हिंदी में दोनों दिया है। तो कोई भी हम इसमें से ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसमें से एडवर्टाइजमेंट ओपन कर लेता हूँ, क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये भी ओपन हो रहा है, और ये एडवर्टाइजमेंट ओपन हो चुका है इसका। अब दोस्तों अब हम इसके बारे में बता देते हैं। इसकी ओपनिंग डेट है, जो रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्टिंग होनी है वो 22 तारीख से स्टार्टिंग होनी है, यानी कल से इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है रजिस्ट्रेशन की, और क्लोजिंग डेट है इसकी 7 मई। जी हाँ दोस्तों, और ऑनलाइन जो एग्ज़ाम की डेट है वो इसकी 12 जून इन्होंने डिसाइड की है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो इसमें रिक्वायरमेंट निकली है वो कौन कौन से पदों की है। तो दोस्तों इसमें रिक्वायरमेंट निकली है एक मैनेजर रिस्क, मैनेजर क्रेडिट और सीनियर मैनेजर ट्रेजरी। ये 3 रिक्वायरमेंट्स इन्होंने निकाली हैं, और ये ग्रेड सेकंड की हैं। मैनेजर रिस्क में 40 वैकेंसियाँ हैं, और मैनेजर क्रेडिट में 100 वैकेंसी हैं, और सीनियर मैनेजर में 5 वैकेंसी इन्होंने दी हैं। टोटल 145 वैकेंसी बनती हैं, और इसी ग्रेड के हिसाब से इनमें सैलरी रखी गई है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन वही है जो क्या नाम है गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें रिजर्वेशन अप्लाई है। तो वो सब चीज़ देख लीजिएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कि किस पोस्ट के लिए कौन कौन सी क्या क्या एजुकेशन इन्होंने डिसाइड किए। तो मैनेजर क्रेडिट की हम बात करें तो इसके लिए इन्होंने एज लिमिट की अगर हम बात करें यहाँ पे करी जाए, तो एज लिमिट मिनिमम 25 ईयर और मैक्सिमम 35 ईयर रखी गई है। एज जो काउंट होगी वो 1 जनवरी 2022 से काउंट होने वाली है। अब एजुकेशन की बात करते हैं। तो एजुकेशन इन्होंने या तो CA होना चाहिए बंदा, यानी CA की डिग्री उसके पास होनी चाहिए, या चार्टेड CFA की डिग्री होनी चाहिए USA से, या फिर ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से कम 60% मार्क्स साथ होनी चाहिए। और उसके बाद में या फिर MBA होना चाहिए बंदा फाइनेंस से, MBA या PGDM हो वो फाइनेंस से होना चाहिए, और सर्टिफिकेट होना चाहिए कॉमर्शियल क्रेडिट का। ये इन्होंने इसमें जो रखी है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ये रखा है, और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना कंपलसरी है, इन्होंने इसमें रखा है। अब बात कर लेते हैं मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट की। तो इसमें भी इन्होंने 25 साल मैक्सिमम मिनिमम एज और 35 ईयर मैक्सिमम एज रखी है। 1 जनवरी 2022 को ये काउंट होने वाली है, और इसमें बिल्कुल क्वालिफिकेशन सेम एज इट इज रहने वाली है। और अब हम बात कर लेते हैं सीनियर मैनेजर ट्रेजरी के बारे में। तो सीनियर मैनेजर ट्रेजरी में इन्होंने 25 साल मिनिमम एज रखी है और 37 ईयर मैक्सिमम एज रखी है। 1 जनवरी 2022 को एज काउंट होगी, यानी इसमें 2 साल ज़्यादा है। CA होना चाहिए बंदा, CFA इंस्टीट्यूट USA से CFA की डिग्री होनी चाहिए, और या ग्रेजुएट हो किसी भी डिसिप्लिन में, और
इसके साथ साथ सर्टिफिकेट ट्रेजरी का कोर्स होना चाहिए, उसके बाद IIBF का या NIBM का सर्टिफिकेट होना चाहिए, CAIIB का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट इन्होंने इसमें कंपलसरी करे हैं और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी इन्होंने इसमें जो मांगा है वो होना चाहिए। ये इन्होंने रिलैक्सेशन का दे दिया है। एज लिमिट क्या है वो मैंने बताया, जो गवर्नमेंट रूल्स हैं, जो गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें रिलैक्सेशन एज में मिलने वाला है। तो दोस्तों ये था। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की, यानी सिलेक्शन जो होगा वो किस आधार पर होगा, यानी सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जो क्या है। तो उसमें इन्होंने 2 चीज़ रखी हैं, एक तो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है और दूसरा है इंटरव्यू। ऑनलाइन जो टेस्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया हुआ है। जो पहला पार्ट है उसमें रीजनिंग है 40 नंबर की, 40 क्वेश्चन उसमें मिलने वाले हैं और 25 मिनट का समय मिलेगा। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन, 40 नंबर और 25 मिनट। उसके बाद में एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, 40 क्वेश्चन है, 40 नंबर के हैं और 25 मिनट्स में मिलने वाला है। सेकंड पार्ट्स में है प्रोफेशनल नॉलेज, यानी जो आपके क्या नाम प्रोफेशन है उसकी नॉलेज के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। तो उसमें 50 क्वेश्चन हैं और मैक्सिमम एज और मैक्सिमम जो नंबर हैं वो 100 होने वाले, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है और 45 मिनट का इन्होंने इसमें टाइम दिया है। और अगर इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, यानी 0.25 नेगेटिव मार्किंग इसमें होने वाली है। अब इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू में बैठने के लिए कम से कम अगर SC/ST कैटेगरी का यानी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको 11.425 नंबर लाने बहुत ज़रूरी है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास 50% नंबर लाने ज़रूरी है, यानी इंटरव्यू के अंदर इतने नंबर लाने ज़रूरी है। यानी इंटरव्यू जो होने वाला है वो आपका 25 नंबर का होने वाला है। तो मिनिमम इतने ये नंबर जो आपको लाने, यानी कैटेगरी वालों के लिए 45% और आपका जनरल वालों के लिए 50% लाने नंबर कंपलसरी हैं। तो अब ये तो बात हो गई इसकी। अब ये इन्होंने एग्ज़ाम सेंटर जो इन्होंने बनाए हैं वो लिस्ट जारी कर दी है। अब ये लंबी लिस्ट है तो ये नाम लेना तो पॉसिबल नहीं होगा, तो एक बार नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा जब अप्लाई करेंगे। तो ये लगभग हर स्टेट में इन्होंने 5 से 6 या उससे भी ज़्यादा सेंटर्स बनाए हैं, तो वो चीज़ देख लीजिएगा। अगर नाम लेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं फ़ीस के बारे में, भाई कितनी फ़ीस इसमें देनी है। तो SC/ST कैंडिडेट के लिए 50 रुपये फ़ीस इसमें इन्होंने रखी है और अदर सभी कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपये इन्होंने फ़ीस रखी है। और प्लस GST भी इसमें अलग से है, वो सीधा देख लीजिएगा। GST भी इसमें 850 प्लस GST, तो ये इन्होंने इसमें रखा है। तो चलिए दोस्तों, अब नोटिफिकेशन तो लगभग हमने आपको बता ही दिया है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसमें वो चीज़ तो आपको पता ही है भाई। और जब अप्लाई करेंगे तो 2-3 चीज़ें अपने पास रख लीजिएगा। एक तो फोटोग्राफ का एक फ़ोटो इमेज अपने आपके पास होनी चाहिए, एक आपके पास सिग्नेचर होना चाहिए, एक लैपटॉप का इंप्रेशन होना चाहिए आपके पास, और हैंड रिटन जो आपके पास डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आपके पास होना चाहिए। उसमें 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर का जो उसका डायमेंशन है वो होना चाहिए जो उसका है, और 200 इंटू 230 पिक्सल्स का, यानी और 20 KB से 50 KB तक उसका स्पेस होना चाहिए। और इसी तरह से अब उसका होता है तुम्हारा सिग्नेचर का भी इसी तरह से है कि वो 140 से 60 पिक्सल्स का होना चाहिए और 10 से 20 KB का होना चाहिए क्या नाम है आपका सिग्नेचर। और इसी तरह से जिस तरह से तुम्हारा फ़ोटो का था 20 से 50 KB तक आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन होना चाहिए, और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपकी इमेज होने वाली है वो 50 से लेकर 100 KB तक की होनी चाहिए। तो इस तरह से जब आप अप्लाई करेंगे तो ये सब चीज़ अपने सिस्टम में या अपने मोबाइल में पहले से ही सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि उस टाइम पे इनको अपलोड करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों अब ये ख़त्म हो गया है, अब डिक्लेरेशन लगभग हमने कंप्लीट कर दिया है, सारा बता दिया है। अब बताते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका। तो हम यहाँ पे बैक जाएंगे, बैक पे क्लिक करेंगे
तो हम वापस अपनी मेन साइट पर आ जाएंगे जहाँ से हमने नोटिफिकेशन को ओपन किया था। जी दोस्तों, हम वापस मेन साइट पर आ गए हैं। उसके बाद में क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो ये हम अप्लाई करने के प्रोसेस पे आ जाएंगे। जो राइट कॉर्नर पे ये आ रहा है क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे हमको क्लिक करना है। यहाँ पूरा दिया हुआ है इन्होंने कि कब ये है और कब ये ओपन हुई है रिक्वायरमेंट और कब लास्ट डेट है, वो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। एक बार यहाँ पे भी पढ़ लीजिएगा जब अप्लाई करने के लिए इसको जाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इसमें इन्होंने दिया है, इसमें ये इन्होंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो एंड सिग्नेचर, डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड एंड पेमेंट्स। तो इसमें फर्स्ट जो कॉलम है उसमें आपको अपना नाम देना है। सेकंड कॉलम में आपको अपना नाम कंफर्म करना है। थर्ड कॉलम में आपको अपना मिडिल नेम देना है और फोर्थ कॉलम में आपको वो कंफर्म करना है। और फिफ्थ कॉलम में आपको आपका लास्ट नाम देना है और सिक्स कॉलम में आपको वो कंफर्म करना है। मैक्सिमम जो करेक्टर्स होने चाहिए वो 35 करेक्टर्स इसमें होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका फुल नाम आ जाएगा लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे इस कॉलम में आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और मोबाइल नंबर यहाँ पे मैंडेटरी है। और ये यहाँ पे नीचे मोबाइल नंबर आपको कंफर्म करना है। तो मोबाइल नंबर आपको 10 डिजिट का डालना है, +91 या 0, ये सब चीज़ उसमें नहीं लगानी है। और आपको एक अल्टरनेटिव नंबर भी देना चाहिए। इसमें वैसे कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक अल्टरनेटिव नंबर मांगा, आप चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं हम कि यहाँ पे ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी आपको नाम देना है और यहाँ पे आगे आपको डोमेन सेलेक्ट कर लेना है। डोमेन आपको याहू है, जीमेल है, जो भी है वो सब यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी पूरी डालनी है। यानी ये सपोज करो मेरी ईमेल आईडी abcd@gmail.com है, तो ऊपर हमको डालनी है abcd, यहाँ पर डालना था डोमेन, यहाँ पे हमको पूरा डालना है abcd.com, abcd@gmail.com, इस तरह से डाल के। और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड भरना है। सिक्योरिटी कोड भरने के बाद नेक्स्ट पे सेव एंड नेक्स्ट पे अप्लाई कर देना है। क्योंकि मुझे अभी कोई फॉर्म भरना नहीं है, केवल आपके बताने के पर्पज़ से मैंने ये सब किया है, तो यहीं तक मैं इसको बता पाऊँगा। अगर मुझे कोई फॉर्म भरना होता तो आपको मैं पूरा बताता। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें नेक्स्ट करते जाएंगे और सारा कुछ होता चला जाएगा। और मैंने आपको बता ही दिया, फ़ोटो सिग्नेचर आपको पहले रख लीजिएगा, उसके बाद ही इसको अप्लाई करने का स्टार्ट करिएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसा लगा ये हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को अगर आपको जॉब की नीड है तो अच्छा है, अगर आपको जॉब की नीड नहीं है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हो सकता है इस वीडियो को देखकर कोई अप्लाई कर दे, उसके जॉब लग जाए। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको वीडियो को देखकर पूरा देखें अगर आपको देखना है, और नहीं वरना इसको आगे शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, और दूसरा ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बराबर में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, बराबर में लाइक बटन है, उसको दबा दीजिएगा। और अच्छा नहीं लगी वीडियो तो डिसलाइक को ज़रूर दबा दीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों चलो चलते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।